कि शिक्षा मंत्री के बार बार हस्तक्षेप के कारण किस तरह से अपर मुख्य सचिव पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हटने के लिए तैयार हैं, शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस कर रहे हैं, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लगभग 20,000 के नियुक्ति की बात इन्होंने किया था और ये अभी 17 महीना 18 महीना में लाख नियुक्ति में भी हेर फेर, जबकि 4 लाख की नियुक्ति पहले से ही क्लियर थी, एनडीए सरकार के समय से क्लियर थी, लेकिन नियुक्ति के नाम पर घोटाला का इनका स्वभाव है। आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर महागठबंधन की सरकार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थक रही है। चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। देश में हर कोने में बिहार की शिक्षक बहाली को लेकर चर्चा हो रही है और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सिर्फ और सिर्फ नौकरी और रोजगार पर काम किया जा रहा है। इसी मामले पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ये नियुक्ति पत्र के पीछे जो सच है आने वाला दिन में उजागर होगा। किस तरह का एक बड़ा खेल खेला जा रहा है युवा के प्रतिभाओं के साथ, ये खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया के तहत जो वातावरण बनना चाहिए, जो शैक्षणिक संस्थान के अंदर शैक्षणिक वातावरण को तहस नहस कर रहे हैं। आज आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री के बार बार हस्तक्षेप के कारण किस तरह से अपर मुख्य सचिव पद को छोड़ने के लिए तैयार हैं, हटने के लिए तैयार हैं। अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सच है कि ये अराजकता का वातावरण बन रहा है और नियुक्ति के नाम पर आईवास ज्यादा हो रही है। ये 4 लाख नियुक्ति तो एनडीए के समय में ही हम लोग फाइनल करके आए थे, लेकिन इस माहौल में कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। नियुक्ति के अंदर हमने मांग किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि सच सामने आ सके। बहुत सारे लोग पद छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आवाज को दबाई क्यों जा रही है, क्यों नहीं उसकी मांग पर गंभीरता से समीक्षा हो रही है। कि ये तमाम विषय को लेना चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ। नियुक्ति बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 20,000 के नियुक्ति की बात इन्होंने किया था और ये अभी 17 महीना 18 महीना में लाख नियुक्ति में भी हेर फेर, जबकि 4 लाख की नियुक्ति पहले से ही क्लियर थी, एनडीए सरकार के समय से क्लियर थी, लेकिन नियुक्ति के नाम पर घोटाला का इनका स्वभाव है। इसमें भी अपने चांस और अपने लाभ को ये लोग देखने में लगे हैं, जिससे ये गड़बड़ी हो रही है। अब महागठबंधन के अंदर 2 स्वार्थी लोगों का, 2 ठगबंधनों की जामात है। कौन किसको ठगता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अवसरवादिता की राजनीति करने वाले लोग कभी सफल नहीं होंगे। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 4 लाख नौकरियों का जो मामला था वो एनडीए सरकार ने पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली थी। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं। इसका भेद जल्द ही खुल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरीके से एक मजबूत अधिकारी यानी के पाठक को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। उनके शिक्षा मंत्री जो लगातार अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके द्वारा लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण ये जो खबरें कुछ वायरल हो रही है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पुष्टि नहीं होने की बात भी विजय सिन्हा ने कही है। इसके अलावा शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। खास करके खुलासे की बात को लेकर जो उन्होंने कहा है वो अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। हालांकि दूसरी तरफ दूसरे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के तहत 13 जनवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी के बीच में वितरण करेंगे। फिलहाल आपने विजय सिन्हा को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट ग्रुप में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।